नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और बात करें देश और दुनिया की तो बहुत सारे घटनाएं होती रहती हैं और इस पर बहुत सारी फिल्में वेब सीरीज़ बनती रहती हैं। ऐसी एक वेब सीरीज़ अभी हमारे सामने आई है जो कि इंस्पायर्ड है एक घटना से जो कि 1970 के आसपास घटी थी। इंस्पायर्ड है और मैं हालांकि उनकी कास्ट से बात कर रहा हूँ, क्रिएटर्स भी मेरे साथ हैं। तो सबसे पहले तो सवाल मेरा यही है कि जब कहा जाता है कि ये फिल्म या ये सीरीज़ किसी एक घटना से इंस्पायर्ड है और जब कहते हैं बेस्ड है, कितना मुश्किल होता है क्रिएटर्स के लिए और एक्टर्स के लिए? Creators should answer first. सो इंस्पायर ही है बिकॉज वो जो इवेंट जो घटना की आप बात कर रहे हैं वो एक स्टार्टिंग पॉइंट था क्योंकि वो एक ऐसे समय में आया था जो जिसका एक प्री और पोस्ट है, तो हम उसमें इंटरेस्टेड थे। तो फिर जब हम रिसर्च करने लगे तो हमें लगा ये पीरियड बहुत करेक्ट है हमें हमारी कहानी कहने के लिए, और उसके प्री और आफ्टर माथ हमें कहना है, पर हम वो कैसे कहेंगे वो हम फिक्शनलाइज करना चाह रहे थे क्योंकि वो सिर्फ एक इवेंट के बारे में नहीं है। अगर वो सिर्फ वो इवेंट के बारे में होता और रियल लोगों के बारे में होता तो वो बेस्ड ऑन हो जाती। तो ये तो सिर्फ इंस्पायर्ड है क्योंकि वो स्टार्टिंग पॉइंट है और फिर हमने मतलब पूरा एक फिक्शनल वर्ल्ड क्रिएट किया। जी, नहीं, मेरा सवाल ये था कि जब आप किसी फिल्म मेकर जब वो आप बोलते हैं कि इंस्पायर्ड है और बेस्ड है, आपकी लिखाई में, आपके अभिनय में, आपके जो भी दुनिया आप बसा रहे हैं, वो कितना मुश्किल, क्योंकि जब आप बोलते हैं बेस्ड है तो आपके पास खुली छूट होती है फैक्ट्स के साथ खेलने के लिए, लेकिन जब आप बोलते हैं कि इंस्पायर्ड है तो बहुत सारी चीज़ें दबे शब्दों में बोली जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें। वो मेरा सवाल एक्चुअली है। तो जब इंस्पायर्ड है ना, तो उसमें सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि मुझे लगता है बहुत बड़ा चैलेंज ये होता है कि आप जो वर्ल्ड बना रहे हो बिलीवर लगे। जी। जो कैरेक्टर उसमें हैं, जो किरदार उसमें हैं, वो बिलीवर लगे। वो ऐसा ना लगे कि हम ये कहानी सिर्फ बोलने के लिए बोल रहे हैं, या वायलेंस के लिए बोल रहे हैं, या ग्रीफ के लिए बोल रहे हैं, या उस समय को समय के लिए बोल रहे हैं। उस इंसिडेंट का, उन लोगों का जो केसेस से जुड़े थे, ये हमें लिबर्टी मिल जाती है कि हम उनको बेस करके हम इंटरेस्टिंग कैरेक्टर बना सकते हैं। वो ज़्यादा ईजी है, ज़्यादा ईजी नहीं हो मुश्किल है एक्चुअली, क्योंकि देन हम वो कहानी फिर किरदारों की हो जाती है। वो कहानी सिर्फ सस्पेंस के बारे में नहीं रहती। कोई भी क्राइम ड्रामा अगर हम उसमें बनाए तो सस्पेंस के बारे में रहता है। फिर अगर हम ये मालूम है कि सस्पेंस क्या है, क्राइम क्या है, तो फिर वो कहानी कैरेक्टर्स की हो जाती है। कैरेक्टर कैसे बनाए, और कैरेक्टर्स बनाने आपका मालूम हो, कैरेक्टर्स बनाने बड़े मुश्किल होते हैं। राइट। चाहे वो पुलिस वाला हो, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो ग्रीविंग पेरेंट्स हो, चाहे तो क्रिमिनल हो, हर कोई चार अलग अलग तरह के कैरेक्टर्स हैं, चार अलग अलग तरह की दुनिया है जो अपन को इस्टेब्लिश करनी है। उन सबको सच्चाई देना, उन सबको एक ग्राउंडिंग देना, उन सबको एक रियलिटी में बेस करना, वो टफ जॉब होता है, वो काफ़ी मुश्किल भी होता है। जी। एक्टर्स डायरेक्टर के पास भी आएंगे जी। एक्टर्स के लिए तो ऐसा है, देखिए, अनलेस आप बायोपिक कर रहे हैं और किसी ऐसे आदमी की, किसी ऐसी शख्सियत की ज़िंदगी के बारे में जो पब्लिक में हो, तो वो अलग चीज़ है। और कहीं आप इंस्पायर्ड टाइप चीज़ है जिसमें आपको क्लियरली बताया गया है कि भाई आपके पास मटेरियल ही नहीं है, आप उनकी प्राइवेट लाइफ्स के बारे में नहीं जानते, वो कैसे, उनके मैनरिज्म्स के बारे में नहीं जानते, तो आप वो रिक्रिएट करने का तो सवाल पैदा नहीं होता। तो फिर है आपके पास जो मटेरियल है सामने, उसकी बेसिस पर आप क्या गढ़ सकते हैं, वो आपकी ज़िम्मेदारी है, वो आप कंट्रीब्यूट करते हैं ऑब्वियसली विद द राइटर्स एंड विद द डायरेक्टर्स, और डिस्कशन करने के बाद वगैरह वो सब वर्कशॉप्स होते हैं या जो भी प्रोसेसेस हैं। तो ये मेरे ख्याल से क्लियर डिस्टिंक्शन है कि अगर आप, अनलेस आप किसी पब्लिक फिगर के बारे में कुछ बना रहे हैं और कोई एक्टर वो पब्लिक फिगर का काम कर रहा है, फिर उसमें जो रिसर्च जाती है और उसमें जो मैनरिज्म है, उसमें जो फिजिकलिटी है, उसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो आपको अडॉप्ट करना और वो आपका काम है। जबकि आप इंस्पायर्ड जैसी चीज़ में तो आप ऐसा करेंगे ही नहीं। लेकिन मैं पूछ रहा हूँ, बतौर एक्टर टफ कौन सा है? बोथ हैव देयर ओन। आई हैव डन, मैंने एक बायोपिक टाइप किया है, और बट इसमें ना इंस्पायर्ड है, तो वो जो वक्त है वो एस्टैब्लिश हो गया है, तो हमें उसमें कमिट करने में वो चूक नहीं करना है। बतौर एक्टर खेलने का जो मौका है, हाँ, इसमें शायद उसमें आप बन जाते हो मेरे ख्याल में, अगर आप हाँ, लेकिन नो मैटर विच स्टोरी, आप अगर उनके निजी मतलब मोमेंट्स में आप सिनेमैटिकली दिखा रहे हैं, तो अब वो अगर अपना
इनर थॉट्स हैं या कॉन्वर्सेशंस हैं जो कि बंद कमरों में हुए हैं, यू विल हैव टू ड्रामेटाइज राइट। और एटलीस्ट हैव एन आइडिया कि ये ऐसा हुआ होगा या ये जर्नी रही हुई होगी. So this is anyway inspired. It gave the makers थोड़ा सा more canvas, I like to say. सोनाली, Yes. आप बच रही हैं पीछे पीछे एक्टर. I think everybody has commented on it pretty much clearly, लेकिन बायोपिक मैंने की नहीं है आज तक. ये जो शो है ये इंस्पायर्ड बाय ट्रू इवेंट्स है. मैंने ये पूछा था प्रोसेस से कि शुड आई, मतलब कुछ मुझे मटेरियल मिलेगा क्या, शुड आई रीड अप अबाउट इट एंड ऑल, एंड इन फैक्ट ही टोल्ड मी वेरी क्लियरली कि नो, आई डोंट वांट यू टू. एंड स्टोरी ये है, इमोशन ये है, बी एज रियल एज यू कैन बी to the emotion, to the timeline, and to the material that is in front of you. राइट. And I think that's what I did. और आप दोनों तो मतलब ये उसमें आप सीरीज में देखते हैं तो आपको लगता है ये बहुत ही भयंकर खतरनाक किस्म के इंसान है. मगर यहाँ देख के मुझे आई वाज शॉक्ड जब मैंने आपको देखा. नहीं सर, ऐसे नहीं है. नहीं बट आपके लिए तो कॉम्प्लीमेंट है यार ये. हाँ, सो आप दोनों को मेरा ख्याल में इमेजिन करना, जिसने भी इमेजिन किया उसके लिए तालियां बनती हैं. बताइए सर, आप भी बता दीजिए. सर मेरे लिए तो मतलब इंस्पायर्ड और बेस्ड दोनों में तो एक हद तक, जैसे अली ने बताया, एक हद तक लिबर्टी तो लेना पड़ता है, यू नो, बिकॉज टफ कौन सा है, मजा किस में ज्यादा आता है? दोनों का अलग अलग मज़ा है, ओके. टू बी वेरी ऑनेस्ट. और दोनों ही टफ है मुझे लगता है, क्योंकि बायोपिक के हिसाब से अगर देखा जाए तो आपको वो सेम कैरेक्टर बनाना है, एक दूसरे आदमी को वैसे सेम चीज या सबसे मुश्किल होता है एक्टर ढूंढना, उसकी शक्ल से मिलता जुलता कोई मिल जाए. वो काफी मुश्किल होता है, यू नो. ऑल्सो एक डॉक्यूमेंट्री होता है तो वो अलग बात होता है, देन यू हैव टू स्टिक टू द फैक्ट्स, राइट. बट व्हेन यू आर क्रिएटिंग अ फिक्शन, यू नो, एंड सो इट कम्स विद, यू हैव टू टेक दोस लिबर्टीज टू मेक इट, मतलब थोड़ा और उसको हम लोग पैलेटेबल बनाए सबके लिए. तो वो है. और इंस्पिरेशन का भी जो है कि वो आप एक हद तक इंस्पायर हो सकते हो, यू नो. यू कांट रियली, यू हैव टू बी सेंसिटिव इन, स्पेशली इन केस ऑफ, इन दीज काइंड ऑफ केसेस आपको तो वो सेंसिटिवली चीज़ें हैंडल करना पड़ेगा. सो वो भी एक है, वो लाइन कहाँ है वो भी आपको समझना पड़ेगा, एंड दैट्स वेरी टफ फ्रॉम द स्टोरी स्टैंड पॉइंट. राइट. सो सबका अलग अलग. आई नो. या अली, एक तरफ क्रिमिनल, हार्डकोर क्रिमिनल, दूसरी तरफ पुलिस. आपको तो मेरे ख्याल में प्रमोशन हो गया है, बट वो एक क्या चीज़ है, क्योंकि मैं आपका देखना बड़ा बहुत ही नो कंट्रोल्ड एक्टिंग आपकी मुझे लगी. और कुछ एक चीज़ मुझे ऐसा लगा कि शायद दोनों कैरेक्टर में एक सेम है. वो क्या है? किन दो कैरेक्टर? आप दो कैरेक्टर प्ले? नो नो नो, इन दिस अनदर सीरीज. ओके. सेम तो पता नहीं, मतलब मैं नहीं, आपको नहीं. नहीं, मतलब there's always a part of you. एनी आपका प्रोसेस में एज एन एक्टर आपको कोई एक चीज़ जो आपको लग रहा हो देखने के बाद, ये सीरीज भी और वो भी? अब मैंने पूरी देखी नहीं है मेरा, लेकिन हाँ कोई शायद जिस तरह मैं कुछ डायलॉग, यू नो, जो पैटर्न होता है, शायद वो ब्रेक नहीं किया हो कहीं. नहीं, उस तरह से नहीं बोल रहा हूँ. हाँ, मेरा मतलब है कि दोनों कैरेक्टर्स का जो कैरेक्टराइजेशन है उसमें कोई एक चीज़ जो आपने लगा कि जो वहाँ पे भी है और यहाँ पे भी है. वाओ. आई थिंक लाजवाब एक्टिंग. आई एग्री. ये इन्होंने, इन लोगों ने रोका है, बहुत कंट्रोल किया है. आई थिंक दैट टेमिंग हैपेंड. जो आपको वहाँ पे भी जाके वो मार दूंगा टाइप करने वाले थे क्या? नहीं but वो एक यू नो तलब तो थी, बट आई थिंक वी केप्ट. आदत पड़ गई है इनको. हाँ, कुछ ज़्यादा ही हाथ खुल चुका है उधर. जी. तो बट किस तरह से रोका उन्होंने? आपने क्या करना चाह रहे थे आप? नहीं, आई थिंक वो एक, यू नो, पुलिस अफसर की वर्दी पहन के एक ऑलरेडी एक पावर आ जाती है ना, एक सेंस ऑफ अथॉरिटी और पावर, और फिर उसमें पावर करप्ट. wasn't absolute. बट आप तो करप्शन अपने पिताजी को भी रोक रहे होते हैं उसमें सीरीज में. नहीं, वो बहुत लेयर्स हैं. करप्शन उनका था, खाना खिला के बेटे को जल्दी से प्रमोशन दिलाने की कोशिश कर रहे थे शायद. नहीं, उन्हीं का हाथ है. लेकिन काफ़ी चीज़ें हैं जिसको आई थिंक वो नज़र रखते हुए हमने उसको एक तरह खेला है और बहुत अलग तरीके से उसको परखा है. मैं आप लोगों का जब इंटरव्यू चल रहा था तो मैं कुछ चीज़ें सुन रहा था प्रोसेस एक्टिंग का.
तो पहला जो मैं चीज़ आपसे लोगों से पूछना चाहूँगा, ख़ासतौर से आपसे और आप लोगों से, कि आप एक दूसरे के प्रोसेस की बात कर रहे थे, सोनाली के प्रोसेस में आपने क्या देखा? Oh my God! मैं यहाँ से शुरू कर देते हैं मैं मैम की वैनिटी में गया था क्योंकि मेरी दीदी बहुत बड़े फ़ैन है मैम के। मैंने कहा आपकी पिक्चर लेनी है, मेरे को चाहिए, दीदी को भेजनी है। तो मैं वैनिटी में गया और मैंने इन्हें देखा, मैंने कहा यार कितने सुंदर हो आप। और मैं उस लुक में हूँ और ये कह रहे हैं मैं अभी तुम्हें इमेजिन नहीं कर पा रही हूँ कि क्योंकि मैंने ऑडिशन भी जब करा था तो मैं क्लीन शेव था, जो मेरा फर्स्ट ऑडिशन था। तो प्रोशित सर और वैभव सर जिन्होंने मेरा पहला ऑडिशन देखा और उन्होंने मेरे को फिर सेकंड राउंड के लिए बोला कि बीएड बढ़ा के आना। तो इमेजिन करने का सारा क्रेडिट तो इन दोनों लोगों को जाता है कि क्योंकि अगर मैं अभी भी बीएड में हूँ और अगर मैं क्लीन करूँगा तो 3-4 साल कम, मतलब बहुत कम। तो इवन जिस दिन शो हमारा रैप हुआ और वो इतना हैवी था पूरा मेरे लिए, तो मैंने कहा सेम डे मुझे क्लीन शेव होना और हेयर कट करवाना है। फिर मैंने एक पिक्चर पोस्ट करी और सर कहते भाई कौन है ये आदमी। तो वो सारा इन्हीं का ही क्रेडिट है कि इन्होंने देखा, क्योंकि मैंने इससे पहले भी बहुत फन जोन ही करा था। मतलब होता है ना, आप एक काम करते हो तो आपको वही आ रहा है और ऐसे कोई लाइनअप तो था नहीं मेरा, तो मेरे को करना पड़ेगा, बिल भी तो भरना है। राइट। तो सोनाली मैम के बारे में बोलो। वो भूल गया। कोई बात नहीं, वो सवाल उसको पूछना था मुझे कि भाई अपना प्रोसेस में मैं आऊंगा, आपके पास भी आऊंगा जी। तो मैम का प्रोसेस बेसिकली मेरे को यही फील हुआ था उनसे कि ये ना बहुत जो मैंने खूबसूरत से आगे बढ़ेगा ही नहीं। 2 एपिसोड्स जो मैंने देखे, क्योंकि हमारा टाइमलाइन क्रॉस नहीं हो रहा है कहीं पर भी पूरे शो में, तो मैंने एज एन ऑडियंस ही शो में देखा है। मेरे को वो बहुत रियल लगे हैं स्क्रीन में कि जब वो पहले ही सीन आता है जब वो बोलते हैं कि आपको उनको जब वो बोलते हैं कि बच्चे आ गए क्या घर पे, और वो बोलते हैं कि अरे आ गए मतलब तुम लेने गए थे ना उनको, मतलब वो इतना रियल है कि लाइक। और उसके बाद जो फ़ोन डायल करने का सीन है तो वो बहुत ऑर्गेनिक है, तो मेरे को वो बड़ा इंस्पायर करी। इवन जहाँ पे आप झुमके पहनाती हैं वो भी बहुत रियल। तो वो बड़ा बहुत ऑर्गेनिक है वो, और मेरे को तो वो बहुत अच्छा लगा वो देख के। जी जी। आप बताइए आमिर, फिर हम आमिर के बारे में पूछेंगे आपसे, बिकॉज आमिर ने बहुत अच्छा सिनेमा किया है अलग अलग तरह का। जी आपसे पूछ रहा हूँ सोनाली जी की प्रोसेस। I think I was advised by sir to stay away from the whole family on the set. तो मुझे मुझे याद है जब वो सुमन और साहिल भी आते हैं या क्या, हम सेट पे बैठे थे तो सर ने बोला था तुम लोग वहाँ बैठो और तुम लोग यहाँ बैठो। सो वी वर एडवाइज्ड टू नॉट रोम अराउंड देम एट एनी कॉस्ट। तो मैंने प्रोसेस नहीं देखा। ये तो थिएटर वाला प्रोसेस है जो आपने फिल्म में इस्तेमाल किया। we were trying. I think कुछ टाइम तक तो we were definitely trying. So I can't comment on that. मुझे वो नहीं पता। अली, I honestly have one word. When I entered for the first time, it was like witnessing a lioness, if I can say that. Wow. Beautiful lioness. But yeah, in all aspects, and of course, having then channelized, because I think first वो हमने किया था after the loss of, obviously, my entry only happens after. So, and it was just that just the way you, I mean, I don't want to. It's your eyes, and I like looking into. मतलब it's the eyes, Chico. Who says that? Right? So it's the eyes. सोनाली आपने कौन सा काम देखा है अली का? राख। उससे पहले नहीं कुछ देखा? नहीं देखा। गुड। ओके, थैंक गॉड। इनके प्रोसेस के बारे में आप क्या बोलेंगे? बहुत बदमाश बच्चा है ये। ये बड़ा शरीफ लगते हैं। हाँ, बहुत नॉटी बच्चा है ये। एक्चुअली इज लाइक ही इज अ लिटिल, ये इतना बड़ा हट्टा दिखता है बट ही इज एक्चुअली अ मिस्चीवियस लिटिल नॉटी बॉय। एंड वो सेट पे भी इतना उनकी मस्ती मजाक, एंड ही इज सो लाइट हार्टेड एंड ही इज दैट क्लीन हार्टेड child, in that sense, and I mean it as a compliment. Please, that's because he's just so there's something very pure about him. और I frankly did not I realized it only जब मैंने set पे उनको देखा, off take हुआ and all of that, उसके take के बीच में the way he is, उनकी जो सोचने का तरीका है, the way वो बात करता है, reminds me of a very, there's something very pure about him, and that's beautiful. मैंने रिचा को भी यही बात बोली थी कि actually he is just
He's just such a sweet boy. Just send me this clipping. But he is. आप फैन थे उनके फिल्म पहले जो Yeah, फिल्म I'm में not gonna go देखी? there. यहाँ खेला हो जाएगा. Sorry, नहीं मैं आपको ये क्लिप चाहिए सब देख चुका हूँ. बट सारा काम. कौन सा पहला याद है नहीं आपको? नहीं मैं नहीं बोलने वाला यहाँ. बोलो बोलो प्लीज यार। नहीं नहीं मैं मतलब मैं अच्छा थोड़ा सा तो बोल दो, कुछ तो बोल दो। मतलब समय पहला तो सरफरोशी आता है बट लाइक देयर इज आल्सो अ लॉट ऑफ मोर कूल. बड़ा दबा रहा है वो, जैसे अपना एक्टिंग उन्होंने बहुत सोच समझ संभल के और साध के की है। क्योंकि वो एक अलग राउंड टेबल कॉन्वर्सेशन है. आई थिंक जस्ट ऑन यू. एक लाइन बोल शी दो। शुड बी सिटिंग इन द मिडिल. एक छोटा सा 4 लाइन तो बोल दो। नहीं नहीं बस यही है मतलब. एंड आई थिंक यू नो But it's the same thing. Really, actually, आप सुनते हो. You've heard so much. You know that he's a very good artist and all that. तो एक लगता है कि but that's what I'm saying, that वो अभी तक and you know इस दुनिया में it's something which is so difficult कि आप innocence को पकड़ के रखो. It's so easy to lose it. So when I say that he's such a naughty sweet boy, I keep saying that with a little bit of envy. क्योंकि वो innocence रखना ना हम लोग इतने जल्दी उसको lose कर तो देते खास हैं. तौर से इस इंडस्ट्री में कहीं पे भी दुनिया ऐसी है that you grow up and you lose and you know the whole thing is to try and hold on to the innocence as long as you can, Right. which I think he has managed and I really admire that. It's not easy to do that. राइट। That's the way to. आमिर साहब के बारे में जी जी आपसे शुरू कर, जो भी बोलना चाहे मैं बोलिए। एक्चुअली अच्छा, सबके लिए बताना हाँ, चाहूँगी. नो विद सोनाली मैम आई वांटेड टू से कि हम गए थे उनसे मिलने एंड व्हेन वी नरेटेड द स्टोरी आई थिंक दैट मोमेंट स्टेड विद मी द मोस्ट बिकॉज शी इट वाज लाइक यू नो शी वाज राइट. बहुत कुछ अच्छा खिला पिला दिया था क्या? सॉरी। नहीं वो तो था ही मतलब खाना तो is a खातिरदारी, integral- खातिरदारी। No, but she was right in front of me and I was looking at her and narrating and I felt like मैं जो भी नरेट कर रही हूँ मैं हर बीट फील कर रही थी एंड शी वॉज रिस्पॉन्डिंग सो इंटेंसली. तो तभी मुझे फील हुआ कि शी शुड से येस यू नो लाइक यू नो यू फील दैट एंड वी फिनिश्ड इट. शी जस्ट टुक अ डीप ब्रेथ एंड शी सेड I don't care, मैं ये कर रही हूँ. She had tears in her eyes. She had tears in her eyes and we had tears in our eyes because you know like somebody's feeling that story so deeply. And then she said, I think it was some holiday type, she said I'm going to finish this holiday and make me do whatever you want because I want to become Mona Arora. And that was so reassuring for the three of us that not only somebody feeling this so much but they want to become whatever it takes to do this. With Ali also we had like long sessions before we started shooting and we said this before also with Ali. It was so nice because we would sit on the script and because he comes with so much experience he's questioned many scenes, he's tried to get like a layer in it and he's also helped give us some suspense points in the script that we didn't think could like still work. बट बहस डिबेट हुआ था क्योंकि Of क्या है course, debate is कि healthy. कई बार क्या होता है कि नो Debate is healthy. आप एक इतना स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर में देख लेते हैं किसी आदमी को और फिर उसके जस्ट अपोजिट कैरेक्टर जब आप देते हैं तो टीम में अपने आप में भी एक नहीं कभी ये होता है ना कि हम दोनों 2 साल से लिख रहे थे इसको. जी. So you have thought of जयप्रकाश. यही थे शुरू से हाँ. दिमाग में। नहीं हम एक्चुअली वेरी फ्रैंकली हम लोग किसी को रखते नहीं है जी. लिखते वक्त बिकॉज देन इट कम्स इन द प्रोसेस ऑफ Right. राइटिंग. तो लिखने के बाद बट वी न्यू what Jayaprakash was. When we were talking to Ali, all three of us, we found words to put that emotion in so that you can hold on to. So like you know, and for us also it was like somewhere inside JP is a poet, he is an introvert. तो ये सारे जो शब्द हैं वो तब आए थे. And I'm going to just finish with Amir sir also. जी. Like with him, so I've been a huge fan of his work even as a director. I've seen like all of his films, and I had really enjoyed School of Lies. So the screen presence and the intensity that he has, you know, it's just like he goes in front of the camera. It's like boom. So उसके I अलावा think- डिफरेंट स्कूल्स हैं, डिफरेंट स्कूल्स ऑफ एक्टिंग है। अगर मैं सबकी बात करूं यहाँ पे बिल्कुल. Yeah. yeah. नहीं, these two boys were discovery on the set for us. You Oh. know, मतलब just before like you know audition them, like cast them and all. These two boys were discovery, but we were already like you know. yeah, in awe of we've them. seen all of their works, you know. राइट so- राइट जी आमिर साहब के बारे में सोनाली एंड नहीं मुझे अली तो and क्या ना if I may Yeah. मतलब I think there were very few scenes of course because our stories are very different. I think and there's that part where they pass us and you know we are standing and I'm just watching and it was just Amir sir's body language, you know. I think
This is becoming like a thing, huh? हम सब एक दूसरे की तारीफ कर ऐसी होनी चाहिए लाइफ. You know, she just walk around and imposter. sorry, yeah. That's why I understood it. Bloody hell. But anyway, you know, it's an energy thing, and it's infectious, and even if you're a half-assed actor, it'll make you look good if he's in the frame. Right. And that's what really helped me. Almost selfishly, I'm saying I felt like I did a good The job. give and take because- of actors. Yeah. That is true of all of us actually. मतलब सोनाली इतनी पोरोसिटी लेके आई, जो जैसे उन्होंने बोला ना कि पढ़ते वक्त ही उन्होंने रोना शुरू कर दिया। जो इंटेंसिटी फील किया वो हर सीन में मैं फील कर रहा था. वो उसकी वजह से बहुत आसान हो जाता है काम. बिकॉज ऑल यू हैव टू डू इज React. बी इन द मोमेंट. Right. उनके साथ में एक ही स्पेस में है. यू कैन नॉट बी नॉट अफेक्टेड बाई इट. Right. तो वो आपका आधा काम उधर ही हो जाता है. सो इन दैट सेंस I think that is what I would say where Amir is concerned, because just collaboration. having him next to me and with what he was doing was only helping. See, you're only as good as your team. Right, and right. We had a fantastic team. And especially, I've said this before, there's so many silences between us. There are lines, but deep silences. And that can only come in when there is some sort of a, that kind of give and take is more difficult than when you're using words, you know. And that Amir is amazing with. And, you know, like, yeah. There was a time when I was like, first when I started for a second, when we did a photo shoot and then I was like, okay, this is very, very different schools that we come from and all of that sort of a zone. How is this going to go? Am I going to be able to do this? But it was a photo shoot that we were on and we stood in the same frame and it felt correct. I don't know if you felt that. Of course, but we were there, I we were just there, yeah. felt correct. Standing there next to him, I felt like, yes, this is what it is. I remember I clicked a picture of both of you. I clicked it on my. I always do that, you know. I try to see it on my mobile first. कि लोग कैसे किस दिख किस रहे का हैं. कौन थे लोग? दो? ये लोग आमिर, दोनों अच्छा। थे आमिर पहले. and me. हाँ, फिर ये थे. फिर इनका भी अलग अलग से मैंने लिया था और मैं बताता नहीं हूँ किसी को. देन मैं अपने हिसाब से कलर करेक्ट करके देखता हूँ कि यू नो वो कैसा लगेगा. तो इनका कुछ करने का ज़रूरत ही नहीं था. जो फोटो लिया था एंड इट वाज वर्किंग देयर एंड देयर. और मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, ये सब इतने गिविंग है यू नो टुवर्ड्स द रोल. हमने रेकी किया था विंटर में, पीक ऑफ विंटर. पीक ऑफ समर में हमने शूट चालू किया था और शूट जाके ख़त्म होते होते पीक ऑफ मानसून हो गया था. Right. बहुत डिफिकल्टी था क्योंकि हम लोग एक्चुअल लोकेशन में शूट कर रहे हैं. उसमें से ये नहीं दिखा सकते, ये दिखा सकते हैं. एंड द अमाउंट ऑफ यू नो जो कोलैबोरेशन हमको मिला है यू नो हम तीनों को, आई कांट इवन टेल यू. Yeah. मतलब इट्स नेक्स्ट लेवल. एंड इन दोनों का तो बात ही मतलब अलग है. Yeah. आकाश, so, जब आपको पता लगा कि ये कास्ट है, आप इन लोगों के साथ काम कर रहे हैं एंड आपने जो कैरेक्टर आपका है, तो पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि कास्ट को लेके आपको किस तरह का एक्साइटमेंट? ना, उन्होंने पीछे देखा, कुछ हुआ, बताइए. So, मुझे रीडिंग तक पता नहीं था कि कास्ट. So I was the last one to join the cast. Okay. And Just a day before. Just a Just day a नहीं, before. नहीं, दो दिन दो- पहले दो- ऐसे दो मत दिन बोलो. पहले, हाँ. दो दो तीन दिन दिन पहले, पहले. हाँ. तो मैं I लेकिन guess स्क्रिप्ट से एक रात पहले स्क्रिप्ट गई। एक रात पहले पहले गए आया थे। था. तो मैं ट्रेन से लोकल ट्रेन लेके मैं आ रहा था रीडिंग जहाँ पे थी. तो मैं फ़ोन में स्क्रिप्ट खोल पढ़ रहा रहा था और वहाँ धीरे धीरे डर लग रहा था. देन जब रीडिंग पे पहुँचा तो मैंने देखा, मैम तो नहीं थे बट इनको देखा मैंने, तो मुझे पता लगा कि ये कास्ट है. तो मुझे पहले मुझे पता नहीं था कि कास्ट क्या है. और वहाँ जब हम बैठे भी थे तब जब और मैं पढ़ते गया तो जैसे आपने अभी बाबू देखा होगा, मैंने भी तब पहली बार बाबू पहली बार देखा. पढ़ा था पहले. मेरे अंदर का बेबी रो रहा था तब. एंड आई थिंक मुझे राकेश सर ने बोला कि जोर से पढ़ना. मैं कहा सर आपको नहीं पता है, मैं अभी प्रोसेस कर रहा हूँ ये पढ़ना. So I discovered the cast on the day of reading. So मुझे पहले नहीं था पता. राइट. आप दोनों से मेरा सवाल है, आमिर एंड सोनाली, कि आप जिस तरह का सिनेमा आपने किया, एक्टिंग भी की है, डायरेक्ट की बात करें, और
बहुत सारा काम हो रहा है लेकिन आप हर काम के लिए हाँ नहीं कहते, इसके लिए क्या वजह थी कि आप दोनों ने, आपका तो बताया सोनाली, थोड़ा सा आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइएगा, और आमिर आप? मेरे साथ तो ऐसा है कि शायद मैं इस टेबल पर अकेला हूँ जो 78 में होशो हवास में था। मैं भी था। मैं भी इसलिए मेरे लिए एक इमीडिएट कनेक्शन था अपना Right. पर्सनल, क्योंकि मैं उन दिनों खासकर सर्दियों में दिल्ली में रहता था, तो एक इमीडिएट कनेक्शन विद जो मतलब इसका स्टार्टिंग पॉइंट है एक्चुअली, मतलब कहानी तो सेम जी। नहीं है, मतलब उसका लाइक आई सेड इंस्पायर्ड है, राइट। तो वो एक बड़ा फैक्टर था कि इसका हिस्सा होना मेरे लिए, क्योंकि वो मेरी ज़िंदगी में एक ऐसा बड़ा इवेंट था जिसमें हमको एज मतलब एक बच्चे की हैसियत से ये पता चला कि बाहर की दुनिया ऐसी है, बाहर मत निकलो, बाहर ऐसा हो सकता है। हाँ, वो कि शाम होते ही घर में जाना है बिकॉज ऑफ ये ऐसा हुआ है, वो वहीं से शुरू हुआ था। राइट। तो एक लिहाज से इस कहानी के साथ एक पर्सनल कनेक्शन ऑलरेडी था, जी। तो वो एक वजह बनी। बड़ी वजह थी जिसकी वजह से मैं इसका हिस्सा बनना चाहता था। और मैंने पहले भी बोला है कि मैं हमेशा एक झिझक के साथ किसी प्रोजेक्ट में शामिल होता हूँ, क्योंकि मुझे अब वही इम्पोस्टर सिंड्रोम है, मुझे लगता है कि मैं कर नहीं पाऊंगा। अरे गलती हो गई। छोड़ो, मैंने मुझे स्टॉकहोम से इम्पोस्टर बना। एनीवे, तो वो हाँ वो फिर लेकिन बात शुरू होती है, फिर उसके बाद हम थोड़ी इसमें धागे खींचना शुरू करते हैं और फिर कुछ बनाते हैं, तो वो अपना उसका जो मज़ा है वो खोता है, फिर कर ही लेते हैं मजबूरन। राइट। सोनाली? कर ही लेते हैं मजबूरन। होता है ना एक आदमी, Thank you, sir. एक आदमी ऐसा होता है ना जो बहुत कुछ करने के बाद एक संतोष के साथ, या ये दुनिया है ऐसे ही चलेगी, है ना, वैसा वाला जो कहूँगा रवैया तो नहीं बोलूँगा, बट हाँ एक उस तरह से बात करते हैं आमिर जी। सोनाली आप, आपकी हाँ कहने के पीछे Story. मेरी हाँ कहने की वजह ये थी कि ये जो कैरेक्टर था, मैं जस्ट ये सोच के भी कि कोई और एक्टर ये पार्ट प्ले करेगा, आई वाज वेरी जेलस कि मैं नहीं चाहती थी कि कोई और ये प्ले करे। आई वांटेड टू बी दिस पर्सन, लाइक दैट वाज वेरी सेल्फिश रीजन। आई वांटेड टू बी दिस, आई वांटेड टू प्ले दिस रोल। हैविंग सेड दैट, आप जब इतने साल काम करते हो अलग अलग किस्म से, यू नो, टेलीविजन आ गया, OTT आ गया, फिल्में बन रही हैं, साउथ में कर लिया, इधर कर लिया, सो देयर इज अ years of work that has happened। और मैं कभी भी ट्रेन्ड एक्टर नहीं रही हूँ, मैंने कभी लाइफ में थिएटर नहीं किया था, ना डांस सीखा था, कुछ नहीं था। आई नीडेड मनी, मुझे पैसों की ज़रूरत थी, दिस वाज द ईजीएस्ट वे टू मेक इट एंड आई वाज गेटिंग द जॉब्स, आई वाज डूइंग इट। तो आई लर्नड ऑन द जॉब। और ये जो एक्सक्यूज़ होता है कि आई एम लर्निंग ऑन द जॉब, तो ये मैं नहीं कर पाई, और जो प्रोसेस को एंजॉय करना होता है वो मैंने कभी किया नहीं था। आफ्टर माई इलनेस आई प्रॉमिस माई सेल्फ, जो मैं करूँगी वो माइंडफुली करूँगी। आई वॉन्ट टू एन्जॉय द प्रोसेस, कि इस काम ने मुझे इतना इस दुनिया में दिया है, यू नो, नेम, फेम, एवरीथिंग मुझे इससे मिला है। And this work, I have never really understood the process, and I've never done it mindfully. So I just wanted to do it mindfully, and I was very sure कि मैं mindfully roles select करूँगी और वही roles करूँगी जो मैं करना चाहूँगी, जो मैं and the team has to be important, किन लोगों के साथ मैं time spend कर रही हूँ, and what am I portraying. तो हाँ तो बोल दिया मैंने, और उसके बाद में जो डर लगा है, क्योंकि डर क्यों? क्योंकि आई थिंक मैं 15-16 साल की होंगी जब से मैंने कैमरा फेस किया और काम करना शुरू किया है। एंड फेसिंग द कैमरा मीन्स लुकिंग गुड, दैट्स इट। एंड फ्रॉम देयर टू नॉट लुक गुड एट दैट टाइम, ऑलवेज, सो दैट इज माय ट्रेनिंग। ओके, तो उधर से टू नाउ हाँ तो बोल दिया है, एंड नाउ यू हैव टू गिव दैट अप। तो दैट इज योर लाइफ, यू आर गिविंग अप इन दैट सेंस, यू नो, एज यू नो इट। सो I know it might not be, यहाँ पे जो एक्टर्स बैठे हैं उनके लिए it's not such a big deal, लेकिन मेरे लिए जहाँ से मैं आती हूँ it was a very big thing to do, you know, and to say that I will give this a try, I will, कि ये regret नहीं रहना चाहिए मेरे लाइफ में कि मैंने कभी ये कोशिश की नहीं, कि मैं यहाँ बहुत लोग बोल देते कि यार मुझे मिलता रोल तो मैं भी कर लेती, तो मिला है,
आपने एक्सेप्ट किया, अब इसको करो। प्रूव करो। दैट वाज माय थिंग। Right. अभी पता नहीं उसका क्या होगा, ये नहीं, तो आपने ऑडियंस good job. बताएगी, नहीं, आपने वो अच्छा मुझे किया। नहीं पता है, लेकिन मेरी तरफ से कोशिश मुझे करनी थी। राइट। जाते जाते टाइम हो गया, एक छोटी सी चीज़ पूछूंगा आप सब लोगों से कि मैं सुन रहा था कि मैक्सिमम जो एक्टर्स होते हैं या तो क्रिकेटर बनना चाहते हैं, कुछ लोग हॉकी प्लेयर, कुछ लोग हॉकी प्लेयर अब मुझे बता दीजिए ये कौन कौन, इधर से शुरू करते हैं, आप तो बताया क्रिकेटर। हाँ? बट मेरे भैया और मेरे दीदी हॉकी खेलते थे। अच्छा। मेरे दीदी हॉकी की वजह से फिजिकल के टीचर भी हैं। अच्छा। तो लाइक क्या बात कर रहे हैं? हाँ, तो मेरा मतलब फैमिली में स्पोर्ट्स भैया लेके आए थे, तो उन्होंने हमें एक अच्छा इंसान बनाया स्पोर्ट्स में, तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। एक्टर का कीड़ा कब काटा? लाइक आप स्पोर्ट्स में होते हो ना, तो मेरे को ऐसा लगा कि आप ऐसे जो घोड़े वाली नाल वाली बात है कि आप बहुत एक स्केड्यूल में ऑलरेडी रहते हो कि आपका वही स्केड्यूल बना और आप सोसाइटी एक्सप्लोर नहीं करते हो। राइट। तो कुछ चीज़ें हो रही थी जो मिलना चाहिए था, शायद नहीं मिल पा रहा था, तो बहुत वैसे डिसहार्टेड था कि यार क्या हो रहा है। Right. तो कॉलेज में यूथ फेस्ट हुआ था, तो मैंने कहा चलो एक्टिंग करके देख लेते हैं। ट्राई करते हैं। तो मैं पहली बार में आई थिंक सेलेक्ट हो गया, तो उसके बाद मेरे को लगा कि यहाँ मज़ा आ रहा है मेरे को, और मैंने सोचा था कि मैं थिएटर करूँगा और साथ में क्रिकेट भी रखूँगा कि हाँ, नहीं क्रिकेट छूट गया क्रिकेट थिएटर। छूट गया और ये लाइक मज़ा ही आ गया। फॉर राइटर्स स्पोर्ट्स नहीं नहीं, हाँ, या आप क्या बनना चाहते थे? स्पोर्ट्स नहीं, सॉरी राइटर नहीं। नो आई थिंक आई वांटेड टू बी अ फिल्म मेकर बहुत बचपन से ही, बिकॉज मेरे जो नाना है वो तमिल में फिल्में बनाते थे, Oh. एंड ही स्टॉप्ड डायरेक्टिंग जस्ट अ ईयर बिफोर आई वाज बॉर्न। Right. तो वो कहानियाँ तो बहुत सुनी थी मैंने, और कहानियाँ अब तो उन कहानियों को मैं जी के देख हाँ। लेती हूँ। सोनाली, अगर एक्ट्रेस नहीं होती तो क्या? Gosh, I don't think I can think of anything else. आपको कोई क्रिकेट, फुटबॉल, नहीं, बिल्कुल नहीं। बैडमिंटन नहीं? नहीं, सर probably if ये नहीं होती तो definitely I would be in academics. I would be studying more. और अगर मेरा बस चलता तो मैं definitely higher studies में जाती, but I couldn't afford to do that. That's why I came to it. ओके सर, मैं पढ़ाई में काफ़ी अच्छा हुआ करता था। जब मैं छोटा बच्चा था जब मैं दिल्ली आया, हिंदू कॉलेज में आया, तो मुझे लगा कि मैं आया इसीलिए था कि मैं स्टेट सर्विसेज में जाऊंगा। जी। फिर दिल्ली में आके रास्ते बिगड़ बदल गया। गए। उस टाइम तो ये बोलते थे ना लोग बिगड़ गए उस समय, फिल्मों हाँ में। उस समय तो बिगड़ गए ना। किसी मेरे पेरेंट्स ने भी कभी नहीं सोचा, माय फादर लाइक यू नो स्टेट सर्विसेज नहीं किया है उनने ज़िंदगी भर, सो वो भी चाहते थे कि मेरा बेटा भी जाए, तो मैंने भी सब लेके हाँ हाँ क्यों नहीं, करेंगे करेंगे, पढ़ाई में अच्छे थे, तो हमने कहा कि हो ही सकता है इजी। फिर वहाँ पे जाके जो रास्ते बदले हैं, माय फादर हैड सेड कि भाई तू मेरा बेटा नहीं है। प्रोसेस। I think always wanted to become a director. चलिए आप Also- क्रिकेटर नहीं बनना चाहते थे? नहीं, मैं क्रिकेटर था, स्कूल में क्रिकेट खेलता था, बट मतलब बहुत छोटे में से ही वो आ गया था, क्योंकि मेरे भी ग्रैंडफादर जो कि बंगाल में बहुत बड़े एक लिरिसिस्ट थे, आल्सो ही खून वाज जोर मार रहा था। तो आई मीन अगेन ही आल्सो पास्ड अवे बिफोर आई वाज बॉर्न, बट वो आता है ना एक कुछ कीड़ा अंदर, तो वो ही उधर से ही शायद। अली का तो क्रिकेट ही था। सॉरी बिफोर अली मूव्स ऑन, लाइक मेरा स्टोरी में एक आगे कहानी में भूल गया था कि जब पापा जी ने बोला ना कि ये आपको लाइक यू नो इफ यू वांट टू डू फिल्म्स, प्रूव दैट यू आर केपेबल ऑफ डूइंग इट, सो देन आई हैड टू क्रैक एडमिशन इनटू ईदर एफटीआई और एसआरएफटीआई, वाह। व्हिच आर लाइक टू फिल्म स्कूल, सो आई गॉट इनटू एसआरएफटीआई, देन ही सेड कि चलो भाई। अली हॉकी बास्केटबॉल, बस, हॉकी मतलब ये दोनों था मेरा। वो हाइट का फायदा मिल रहा होगा तो बस। हाँ वो जो भी मतलब उस उस वक्त वक्त टीम में लोग बुलाते थे कोच, अरे नहीं, अच्छा, हॉकी में एक्चुअली लेफ्टी था पहले, हाँ, तो मैं आई यूज्ड टू डू बोथ क्रिकेट राइट से ये, बट लेफ्टीज का थोड़ा अनफॉर्चुनेट होता है क्योंकि लेफ्ट स्टिक अलाउड नहीं होती थी, Right. रॉन्ग साइड हो जाता है, तो वो स्विच करके हम राइट से ही खेलते थे। तो एनीवे आई डोंट नो व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग दैट। बास्केटबॉल कौन से खेलते? दिल दर्द अराउंड मुझे लगता है आई वाज इन फर्स्ट और सेकंड स्टैंडर्ड, मैंने आई थिंक हेरा फेरी मूवी आई थी, अक्षय वाली? एंड मैंने अपने घर पे क्योंकि हमारी हेरा फेरी अमिताभ बच्चन का विरोध आई करना सॉ है। परेश रावल वाली वो हेरा फेरी, एंड मैंने तब मेरे घर पे बोला था मुझे एक्टर बनना है, एंड सिंस दैट डे आई वांटेड टू बी एन एक्टर। एंड उल्लासनगर में नो वन फ्रॉम द बैकग्राउंड वहाँ रहते थे, किसी को आइडिया नहीं था कैसे क्या ऑडिशन क्या होता है नहीं पता, बट ऑलवेज वाज अ होप दैट चलो आई ग्रेट, आपने जो सोचा वो बन गया। Yes, that's आमिर ने so बता ही low दिया to कि आप एक्टर बनना चाहते थे, सॉरी क्रिकेटर भी बनना चाहते थे। मुझे तो मेरी एक्चुअली लेट अजीत वाडेकर ने नज़र लगा दी। अच्छा। मुझे मैन ऑफ द मैच
का प्राइज़ दे रहे थे और मैं अपने वो स्पाइक्स निकाल के लेदर के शूज़ पहन के गया वो लेने के लिए। तो ही लुक्ड एट मी, उन्होंने कहा कि क्रिकेट खेलना है कि अमिताभ बच्चन बनना है। वो शायद लास्ट साल था उसके बाद मैं क्रिकेट नहीं खेला। चलिए अच्छा, उन्होंने बच्चन साहब का नाम ले लिया, आप इस लाइन में आ गए और ऑडियंस को अच्छे एक्टर्स मिले। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए, एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू। Thank you. Thank you so much.